हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। आज सीटेट पेपर 2 एसएसटी की जो सीरीज है उसमें हम आज का हमारा जो चैप्टर है वो है मैप यानी मानचित्र हम पढ़ेंगे। और इसी के साथ हम इससे रिलेटेड एमसीक्यू को भी मैंने यहाँ पे कंबाइन कर दिया है। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि मैप चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत छोटा चैप्टर है और बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसीलिए मैंने क्या किया है कि जो एनसीईआरटी की जो कंटेंट है और प्लस में आपके जो एमसीक्यू का कंटेंट है दोनों को मैंने इसमें ऐड किया है। यानी अभी तुरंत आपको इसके एमसीक्यू देखने को भी मिलेंगे, है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे जो कि मैप से रिलेटेड है, उसको पढ़ेंगे। उसके बाद उससे रिलेटेड हम एमसीक्यू को भी सॉल्व करेंगे, है ना। तो हम पढ़ते हैं कि मैप क्या होता है, कितने टाइप्स ऑफ मैप होते हैं, है ना। ये सब चीज़ें आपको समझना जरूरी है, इसीलिए ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। तो आप पढ़िए। सीटेट का कोई भरोसा नहीं है कहाँ से किस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए मैप के बारे में। मैप के छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, कुछ टर्म्स होते हैं, है ना, उन सब चीज़ों को के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। सीटेट पेपर 2 एसएसटी की ये जो सीरीज है ना कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए एसएसटी कितने मार्क्स का पूछा जाता है, टोटल 60 मार्क्स का एसएसटी यहाँ पे आपसे सीटेट पूछता है। 60 में अगर आपको यहाँ 50 मार्क्स भी आ जाते हैं, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मेरे जो भी स्टूडेंट है या जो भी वीडियो मेरे देख रहे हैं एसएसटी सीरीज के उनको 50 आउट ऑफ 60 आ ही जाए, है ना। इससे क्या होगा कि आपको सीटेट क्वालिफाई करना इजी हो जाएगा। टोटल 90 मार्क्स अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो 90 मार्क्स लाना होता है आपको सीटेट क्वालिफाई करने के लिए। तो अगर आप 50 मार्क्स एसएसटी में लेकर आ सकते हो तो आप सोचो कि आपको दूसरे फील्ड में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है और आपका ईजिली आपका पेपर 2 एसएसटी निकल जाएगा, है ना। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि लास्ट तक आपकी इतनी प्रैक्टिस मैं करा दूं कि आपको सीटेट एसएसटी पेपर 2 में कम से कम 50 मार्क्स तो आ ही जाए। और ये मैं आपके लिए करने वाली हूँ। बस आपको क्या करना है, पूरे वीडियो को फॉलो करना है हर चैप्टर के साथ। पूरी एनसीईआरटी की सीरीज है ये, है ना। पूरे जितने भी मेरे कंटेंट है पूरे एनसीईआरटी से लिए हुए हैं। तो एनसीईआरटी जो भी मैं चैप्टर अभी पढ़ाऊंगी ना, चैप्टर के बाद हर चैप्टर के बाद आपको एमसीक्यू के सेशन या प्रीवियस ईयर सेशन आपको मिलेंगे, है ना। तो बने रहिएगा चैनल पे। बिना किसी देरी के आज हम पढ़ेंगे मैप, जो कि ज्योग्राफी क्लास 6 का एक चैप्टर है। मानचित्र क्या है देखते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले मैप यानी मानचित्र क्या होता है। ए मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और ए ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और ए पार्ट ऑफ इट्स ड्रॉन ऑन ए फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू स्केल। यानी मानचित्र की सतह, है ना। मानचित्र क्या है, पृथ्वी की सतह या उसके किसी भाग का एक चित्रण या रेखा चित्र है जो किसी पैमाने के अनुसार समतल सतह पर खींचा जाता है। यानी मैं आपको बता दूं कि मैप की आवश्यकता होती क्या है, क्यों है। देखिए मैप क्या है ना, पृथ्वी जो है हमारा जो अर्थ है वो बहुत बड़ा है ना। तो आप उसको आप चाहते हो कि उस पूरे पृथ्वी को एक छोटे से जगह पे, एक छोटे से सतह पे हम देख पाए, तो उसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, मैप की पड़ती है। तो मैप क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ, है ना। अर्थ के अलग अलग पार्ट है, अलग अलग डोमेन्स है ना। अलग अलग जैसे बहुत सारे कॉन्टिनेंट हैं, महासागर हैं, है ना, बहुत सारे देश हैं। तो कहीं आपको पहाड़ मिलेगा, कहीं आपको पठार मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को हम एक छोटी जगह पे अच्छे से देख पाए, समझ पाए कि कौन सी चीज़ें कहाँ पाई जाती हैं, है ना। बहुत सारे स्टेट हैं कि वो स्टेट में कि कौन सा स्टेट कितना दूरी तय करता है, कौन सा बड़ा स्टेट है, कौन सा छोटा स्टेट है। इन सब चीज़ों को हम देख पाए इजी वे में, तो उसके लिए हमें मैप की या मानचित्र की आवश्यकता होती है। अब आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये देखना है कि जब भी हम मैप बनाते हैं ना, ये जब भी हम मैप देखते हैं तो उसमें स्केल का यूज किया जाता है ना। तो आप याद रखिएगा कि स्केल का यूज हम किस में करते हैं, मैप में करते हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि मानचित्र पृथ्वी की सतह या उसके किसी भाग का एक चित्रण है ना, ड्राइंग है और रेखा चित्र है जो किसी पैमाने के अनुसार
पैमाने के अनुसार यानी स्केल के अनुसार बनाया जाता है ना, किसी समतल सतह पर खींचा जाता है, उसे हम मैप कहते हैं। ठीक है। When many map are put together, we get an atlas. जब बहुत सारे मैप को हम एक जगह इकट्ठा करते हैं, एक जगह लाते हैं, एक जगह देखते हैं, तो उसको वो किसका फॉर्मेशन करता है? वो एटलस का फॉर्मेशन करता है। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन आए जब बहुत सारे मैप एक जगह आते हैं तो वो क्या बनाते हैं? एटलस बनाते हैं, है ना। जब कई मानचित्र को एक साथ रखा जाता है तो हमें एक एटलस प्राप्त होता है। याद रखिएगा। अब मैप की टाइप को देखेंगे तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैप। ध्यान में रखिएगा, मैप के कितने टाइप है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैप। पहला है फिजिकल मैप, दूसरा पॉलिटिकल मैप और तीसरा थीमेटिक मैप। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैप। यानी मैप कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। फिजिकल मैप जिसको भौतिक मानचित्र के नाम से जाते हैं, पॉलिटिकल मैप और थीमेटिक मैप। जो थीम बेस्ड मैप होती है ना, वो थीमेटिक मैप होती है। अब एक एक करके तीनों मैप में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज 3 टाइप्स ऑफ मैप, वो हम देखेंगे। कि तीनों को अगर क्वेश्चन आ जाए, कोई आपको एक स्टेटमेंट दे दिया जाए और पूछा जाए बताइए ये किस मैप के बारे में पूछा जा रहा है, तो अगर आपको तीनों के बीच में डिफरेंस पता होगा कि फिजिकल मैप में हम किन चीजों को पढ़ते हैं, पॉलिटिकल मैप में हम किन चीजों को पढ़ते हैं और थीमेटिक मैप में हम किन चीजों को पढ़ते हैं, तो आप इजिली वहां पे आंसर करोगे। ठीक है। और इससे रिलेटेड अब मैं क्वेश्चन जब एमसीक्यू स्टार्ट करूंगी ना, जस्ट इस चैप्टर के तुरंत बाद इसी वीडियो में, तब आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, है ना। तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर क्लियर होने वाला है। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकल मैप क्या होता है। अब पहले आप यहाँ पे ये देखिए, ये क्या है? एक वर्ल्ड मैप है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि ये किसका मैप है, ये वर्ल्ड मैप है। यहाँ पे आपको अलग अलग कंट्री दिखाई देगी। वर्ल्ड मैप में हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? कौन सी कंट्री कहाँ है ना। ऑस्ट्रेलिया आपको यहाँ मिल रहा है, आपका हमारा जो भारत देश है वो यहाँ है। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, एक तरह का ये पॉलिटिकल मैप है जहाँ पे हम अलग अलग कंट्री का जो एरिया है, कौन सी कंट्री कहाँ है, उस कंट्री का कैपिटल कहाँ है, यानी राजधानी कहाँ है, उन सब चीजों को देखते हैं, वो पॉलिटिकल मैप में देखते हैं। आगे आपको क्लियर होगा जब मैं उस पॉलिटिकल मैप को पढ़ाऊंगी आपको। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम फिजिकल मैप को देखेंगे। फिजिकल मैप क्या होता है? फिजिकल फीचर को दिखाता है। फिजिकल फीचर का मतलब जो प्राकृतिक वाली चीजें होती है ना, जैसे प्राकृतिक जो हमारे नेचुरल चीजें होती हैं, है ना। फिजिकल मैप शो नेचुरल फीचर ऑफ द अर्थ। नेचुरल फीचर में क्या आ जाएगा? जैसे नेचुरल फीचर में आपका माउंटेन आएगा, यानी पर्वत आ जाएंगे, प्लेट्यू आ जाएंगे, पठार आ जाएंगे, नदियां आती हैं। ये सब क्या है? फिजिकल चीजें हैं, प्राकृतिक चीजें हैं, है ना, जो कि भगवान द्वारा या प्रकृति द्वारा बनाई गई हैं। आपने किसी, ये मैन मेड नहीं है ना, ये मैन मेड नहीं है, ये किसी आदमी ने नहीं बनाया। जब ये इसको किसने बनाया? प्रकृति ने बनाया है। तो ऐसी मैप, फिजिकल मैप क्या होती है? जहां पे हम नेचुरल चीजों को शो करते हैं, यानी नेचुरल फीचर को शो करते हैं, फीचर ऑफ द अर्थ। यानी फिजिकल मैप शो द नेचुरल फीचर ऑफ द अर्थ। नेचुरल फीचर ऑफ द अर्थ को शो करने वाले मैप को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल मैप कहते हैं। अब फिजिकल मैप में आपको क्या दिख जाएगा? कौन सी पर्वतमालाएं कहाँ है ना, कौन सी शिखर कहाँ है, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है ना, कौन कौन से महासागर हैं, कौन कौन से कॉन्टिनेंट हैं, है ना। फिर आपको दिखेगा कि कौन सी पठार कहाँ पाई जाती हैं, कौन से जंगल पाए जाते हैं। ये सब चीजें कहाँ आपको दिखेगी? आपको भौतिक मानचित्र में दिखेगी। यानी भौतिक मानचित्र पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं को दर्शाने वाले को क्या बोलते हैं? भौतिक मानचित्र। पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन, भौतिक मानचित्र में आप क्या दिखाते हैं? तो प्रकृति की विशेषता दिखाते हैं। जैसे हम पर्वतों को दिखाते हैं, जैसे पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, महासागर इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उच्चावच मानचित्र के नाम से हम जानते हैं। देखिए, फिजिकल मैप को हम भौतिक मानचित्र भी कहते हैं, उच्चावच मानचित्र भी कहते हैं और रिलीफ मैप भी कहते हैं। कभी कभी आपको फिजिकल की जगह रिलीफ मैप पूछ देगा, है ना। तो रिलीफ मानचित्र क्या होते हैं? तो जहां पे हम फिजिकल फीचर्स को दिखाते हैं, प्राकृतिक विशेषता को बताते हैं, वहां पे हम फिजिकल मैप का प्रयोग करते हैं। जैसे आपको यहाँ पे एक मैंने एग्जाम्पल के रूप में लिया है, आपको समझ में आएगा। ये फिजिकल मैप है। अब यहाँ पे हम इस मैप में क्या दिखा रहे हैं? मैप ऑफ इंडिया शोइंग रिवर्स, यानी जो नदियां हैं भारत में, जो इंपॉर्टेंट नदियां हैं, उनकी ये मानचित्र है ना। बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट नदियां हैं, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ पर जाकर मिलती है ना। बहुत सारी नदियों की ट्रिब्यूटरी होती है, सहायक नदियां होती हैं, वो कहाँ कहाँ जुड़ती हैं। तो ये आपको मैप क्या दिखा रहा है? नदियों के बारे में दिखा रहा है। जैसे यहाँ पे ब्यास, रावी,
चिनाब, झेलम, सतलज, इंडस, है ना, ये सब क्या है, इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ये नदियां कहाँ से निकल रही हैं, कहाँ जा रही हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा है गंगा नदी है ना, गंगा नदी की सहायक नदियां हैं जो जुड़ रही हैं, यमुना की सहायक नदियां हैं। तो ये क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि इस मैप को किस टाइप का मैप कहेंगे, तो ये फिजिकल मैप है, ये भौतिक मानचित्र है या उच्चावच मानचित्र है, जहां पे हम प्राकृतिक विशेषताओं को दिखाते हैं। ठीक है, अब एक आ जाएगा कि कौन सी पहाड़ कहाँ है, कौन सी पर्वतमालाएं कहाँ है, तो वो भी फिजिकल मैप है। तो यहाँ पे एक मैंने आपको शो किया है कि कौन सी मैप है ये, तो ये फिजिकल मैप है। ठीक है, अगला है थीमेटिक मैप। दूसरा टाइप ऑफ मैप क्या होता है, थीमेटिक मैप, थीम बेस्ड। थीमेटिक का मतलब क्या होता है, जहां पर किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है ना, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, यहाँ पे आपको कोई विशिष्ट जानकारी जब लेनी होती है ना, तो वहां पे आप थीमेटिक मैप का प्रयोग करते हो। थीमेटिक मैप का मतलब क्या है कि थीमेटिक मैप फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। विषयगत मानचित्र क्या होती है, विषयगत मानचित्र को हम थीमेटिक मैप भी कहते हैं। यानी हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान में रखिएगा, थीमेटिक मैप को विषयगत मानचित्र कहते हैं। विशिष्ट जानकारी पर ध्यान केंद्रित करता है। विशिष्ट जानकारी यानी आपको किसी स्टेट का डेटा दिखाना है। डेटा दिखाने का मतलब है कि आपको मान लीजिए लिटरेसी रेट दिखाना है। लिटरेसी यानी किस स्टेट में लोग कितने ज्यादा पढ़े लिखे हैं। यानी आपको ऐसा दे दिया जाए कि केरला में क्या है, लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है ना, जो बिहार में लिटरेसी रेट कम है। तो इन सब चीजों को, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को अगर आपको दिखाना हो, या आपको सेक्स रेशियो दिखाना होगा, किस स्टेट में फीमेल ज्यादा है, किस स्टेट में मेल ज्यादा है ना, कहाँ पे मेल फीमेल रेशियो कम है, इन सब चीजों को दिखाने के लिए आप क्या करते हो, आप थीमेटिक मैप यानी विषयगत मानचित्र का प्रयोग करते हो। यहाँ पे लिटरेसी रेट से रिलेटेड मैंने एक एग्जाम्पल के रूप में लिया है कि कहाँ लिटरेसी रेट ज्यादा। अब यहाँ पे ऑरेंज कलर से जो दिख रहा है, यहाँ पे लिटरेसी रेट कम है। यहाँ पे ग्रीन से दिख रहा है, यहाँ पे लिटरेट लोग यानी पढ़े लिखे लोग ज्यादा है ना। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। कुछ मानचित्र हमें विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क की मानचित्र वाली, सड़क का मानचित्र किसमें आएगा, थीमेटिक मैप में। वर्षा मानचित्र, कहाँ वर्षा ज्यादा हो रही है, कहाँ कितने सेंटीमीटर वर्षा हुई। रेलवे मानचित्र यानी रेलवे जो नेटवर्क है, कहाँ कितनी कैसी फैली हुई है ना। वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र क्या कहलाते हैं, थीमेटिक मानचित्र या विषयगत मानचित्र। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। ठीक है, अगला पढ़ेंगे हम, देखते हैं नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है। नेक्स्ट पढ़ना है पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप यानी राजनीतिक मानचित्र हम इसे बोलते हैं। पॉलिटिकल यानी राजनीतिक मानचित्र। शो डिफरेंट बाउंड्री ऑफ द डिफरेंट कंट्री एंड स्टेट। यानी मैंने जो सबसे स्टार्टिंग में क्या दिखाया था, वर्ल्ड मैप दिखाया था। वर्ल्ड मैप में अलग अलग कंट्री और उसकी बाउंड्री दिखा रहे थे, उसकी कैपिटल दिखा रहे थे। यहाँ पे मैंने आपको अपने भारतवर्ष यानी हमारे इंडिया का मैप है, और इंडिया में कितने स्टेट हैं, है ना, कौन से स्टेट की कौन सी कैपिटल है, यानी कौन कौन से अलग अलग राज्य हैं, राज्य की कौन सी राजधानियां हैं, है ना, कौन सा बड़ा स्टेट है, कौन सा छोटा स्टेट है। इन सब चीजों को दर्शाने वाला जो मानचित्र होता है उसको हम राजनीतिक मानचित्र कहते हैं, है ना, जहां पर आपको राज्यों को दिखाया जाए, नगरों को दिखाया जाए, शहरों को दिखाया जाए, गांवों को दिखाया जाए, और विश्व के विभिन्न देशों और राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं, है ना। पॉलिटिकल मैप क्या किसे कहते हैं, समझ में आ रही है बात। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा, और आप अपनी नोट्स अगर आप अभी से बनाओगे ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है आपको एसएसटी में 55 आउट ऑफ 60 लाने में, है ना। 60 में से आपको 55 नंबर तो आ जाएंगे अगर आपने अभी से तैयारी स्टार्ट कर दी। आप लोग क्या, बहुत सारे बच्चे क्या हैं ऐसे हैं कि आप नोटिफिकेशन का वेट करते हैं, या बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो प्रीवियस ईयर पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है कि प्रीवियस ईयर देख लेंगे 10 साल का और उसी तरह का तो क्वेश्चन आता है। फिर क्या होता है कि थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ देता है। अगर आपने कंटेंट नहीं पढ़ा रहता है एनसीईआरटी का, आप वहां पे गड़बड़ करके आ जाते हो। तो अगर कंटेंट पता है तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछे सीटेट, आप कैपेबल रहोगे उसका आंसर देने में। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स ऑफ मैप हमने पढ़ा, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगी, और बहुत ज्यादा मैं लास्ट तक आपको एसएसटी में प्रैक्टिस करा दूंगी। अदर सब्जेक्ट जो होंगे आफ्टर नोटिफिकेशन आएंगे, जैसे इंग्लिश पेडागोजी, सीडीपी, हिंदी पेडागोजी, इन सब चीज के वीडियो आपको आफ्टर नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे, है ना। तो एसएसटी का सिलेबस वास्ट होने के कारण आपको 9 तक के लगभग एसएसटी पढ़नी है, इसलिए मैंने अभी से स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, चलिए
अब हम पढ़ेंगे मानचित्र के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको पढ़ना है। जैसे मानचित्र को अगर आपको देखना है, आपको मैप पढ़ने, मैप को पहचानने, मैप को पढ़ने, मैप को समझने आना चाहिए, तो आपको दिशा का ज्ञान होना चाहिए। दिशा का ज्ञान होने का मतलब है कि आपको पता है कि 4 मेन प्रमुख दिशाएं हैं, जैसे नॉर्थ यानी उत्तर, साउथ यानी दक्षिण, ईस्ट यानी पूरब, वेस्ट यानी पश्चिम, है ना। तो आपको पता है कि सूरज कहाँ से हमारे देश में निकलता है, हमारे ईस्ट पूरब से निकलता है और पश्चिम में डूबता है, ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये चारों जो है वो मेन डायरेक्शन है, लेकिन कुछ डायरेक्शन जो है जो इन दोनों के बीच में आते हैं वो डायरेक्शन भी आपको पता होना चाहिए। जैसे नॉर्थ ईस्ट के बीच में कौन सा आता है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट नाम का डायरेक्शन आता है। फिर अगर ईस्ट और साउथ यानी साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट डायरेक्शन होता है, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट होता है, और वेस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ वेस्ट आता है। यानी आपको डायरेक्शन का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। आपने ईवीएस में भी पढ़ा होगा कि ईवीएस का जब आप सीटेट ईवीएस पढ़ते हो तो उसमें भी डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मानचित्र में 4 मुख्य दिशाएं उत्तर, दक्षिण, पूरब तथा पश्चिम को प्रधान द्युग बिंदु कहा जाता है। यानी प्रधान द्युग बिंदु किसे कहते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये मेन क्या है, दिशाएं हैं। बीच की 4 दिशाएं जैसे उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, ये जो मैंने अभी बताया ना, ये बीच की होती है। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। अगर आपको ये पता रहेगा कि कहाँ उत्तर वेस्ट किस डायरेक्शन में है या हम किस तरह से घूमेंगे, है ना, तो आप किसी भी जगह का जो एग्जैक्ट लोकेशन है आप पता कर सकते हो, ठीक है। देयर आर, वही चीज यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा है कि देयर आर 4 मेजर डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। दे आर कॉल्ड कार्डिनियल पॉइंट है या कार्डिनियल डायरेक्शन के नाम से हम जानते हैं। वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ ए प्लेस विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास। यानी पहले के लोग क्या करते थे, एक इस तरह का मैग्नेटिक कंपास होता है जो घड़ी की जैसा दिखता है ना, तो वो उसमें क्या होता है, निडल लगे, जैसे कैसे वॉच में घड़ी में निडल लगी रहती है उसी तरह से, और वो क्या करता था, हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है। तो मैग्नेटिक कंपास की वजह से बहुत सारे जो सेलर्स होते थे ना पहले के, जो बहुत दूर दूर तक नाव से यात्रा करते थे, शिप से यात्रा करते थे, तो वो मैग्नेटिक कंपास लेके जाया करते थे ताकि उनको अगर कोई डायरेक्शन देखनी हो तो वो उसके थ्रू वो कर सकते थे। अब तो टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन पहले के लोग मैग्नेटिक कंपास का प्रयोग करते थे, ठीक है। यार अब आपको देखना है कि 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है या 3 इंपॉर्टेंट टर्म है मैप में जो आपको पता होना चाहिए। पहला है डिस्टेंस, दूसरा है डायरेक्शन, तीसरा है सिंबल यानी दिशा, दूरी और प्रतीक। क्या होती है दिशा, यानी आपको किस दिशा में देखना है या किस दिशा में जाना है ना। दूरी, आपके घर से आप रहते हो पटना में, आपको जाना है दिल्ली, तो पटना से दिल्ली की दूरी कितनी है, कितनी किलोमीटर है, कौन से डायरेक्शन में दिल्ली पड़ता है पटना से, ये होना चाहिए। और एक होता है सिंबल जिसको हम प्रतीक कहते हैं। इन तीनों चीजों का आपको पता होना चाहिए। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे समझिएगा, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल, दीज आर द 3 मेन कंपोनेंट ऑफ मैप। यानी हिंदी मीडियम वाले बच्चे बोलो क्या पढ़ोगे कि मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दिशा, दूरी और प्रतीक। तो दिशा तो आपको पता चल गया, डायरेक्शन, दूरी अब पता चल गया कि आपको पता होना चाहिए कि दो किसी प्लेस के बीच में, 2 जगह के बीच में, 2 किसी स्थान के बीच में कितनी दूरी है ना। और प्रतीक क्या होता है, हर चीज का अलग अलग सिंबल बनाया गया है, प्रतीक बनाया गया है। अगर आपको मानचित्र पे माउंटेन दिखाना होता है तो आप इस तरह से दिखाते हो, है ना। अगर ये क्या है, सिंबल है, माउंटेन का सिंबल है, माउंटेन यानी पर्वतों का ये प्रतीक है। आपको देखोगे कि जैसे मान लो इंडिया का मैप है ना, तो अगर मैं रफली ड्रॉ करूं, आपको रफली याद भी होना चाहिए कि आपका इंडिया का मैप कैसा है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं इंडिया का मैप ड्रॉ करूं इस तरह का हमारा को इंडिया पर, तो आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर्वत है, तो आपको पता होना चाहिए। नदियों को इस तरह दिखाया जाता है, तो ये क्या है, सिंबल है। नदियों का सिंबल कैसा, तो वो अभी मैं आपको बताऊंगी कि किसकी सिंबल कैसी होती है और कौन सा कलर किस चीज को शो करता है, ये भी आपको पता है। जैसे ब्लू कलर के बारे में हम क्या सोचते हैं कि अगर ब्लू कलर कहीं दिखाया जाता है यानी वहां पे बहुत सारी पानी है, वाटर बॉडी को दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो सिंबल क्या होता है, अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे प्रतीकों का
अब यहाँ पे प्रतीक मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। प्रतीकों को इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इसका अध्ययन करना आसान होता है। अब आपको पता है कि माउंटेन को हम इस तरह करते हैं, है ना, रिवर को इस तरह करते हैं, अगर कोई जंगल है, पेड़ पौधे हैं तो हम इस तरह शो कर रहे हैं। तो आपको अगर ये सब चीजें पता है, आपको सैंपल पता है, तो आप बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हो, अध्ययन कर सकते हो किसी भी मैप का। ठीक है, सिंबल द conventional symbol give a lots of information in limited space. The blue color is used for showing the water body. Brown किस लिए यूज करते हैं कलर? माउंटेन के लिए। येलो किस लिए करते हैं? प्लेट्यू के लिए। प्लेट्यू यानी पठार, यानी पीला कलर पठार के लिए होता है। ग्रीन कलर प्लेन एरिया के लिए होता है, यानी समतल एरिया के लिए होता है। ब्राउन कलर यानी भूरा कलर माउंटेन के लिए, और ब्लू कलर आपको पानी को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और कुछ पॉइंट को हम देख लेते हैं जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड है और इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं कि कुछ ऐसे मैप के सिंबल है, जैसे वाटर को, माउंटेन को, फॉरेस्ट को। स्मॉल टाउन दिखाना होगा तो आपको ब्लैक डॉट दिखेगा, किसी सिटी को दिखाना होगा तो आपको रेड कलर के बीच में डॉट दिखेगा, है ना। रिवर को इस तरह से दिखाते हैं, रोड को हम ब्लैक कलर का यूज करके दिखा रहे हैं। रिवर क्या है? रिवर में पानी रहता है, इसलिए ब्लू कलर। रोड को हम ब्लैक कलर से दिखा रहे हैं। वहीं पार्क है तो हम इस तरह से शो करते हैं। फायर है तो यहाँ पुलिस के लिए ये, मान लीजिए मानचित्र में हमें पुलिस स्टेशन देखना है तो आपको इस तरह से दिखेगा। हॉस्पिटल के लिए हम इस तरह के सिंबल का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है स्केचेस क्या होता है। ठीक है ना, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्केच एंड मैप, यानी स्केच और मैप में मानचित्र में क्या अंतर है। तो आपको याद रखना होगा या आपको पता होना चाहिए कि स्केच क्या होता है, मेमोरी बेस्ड होता है, आपकी स्मृति पर आधारित होता है। आपको कितना कोई चीज याद है उस पर आप स्केच ड्रॉ करते हो, है ना। तो स्केचेस इज ड्रॉ मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन एंड नॉट टू स्केल। यानी आपको मैप और स्केचेस में डिफरेंस बिटवीन ये है कि आप मैप में स्केल का यूज करके मैप बनाते हो, लेकिन स्केच में आप स्केल का यूज नहीं करते हैं, है ना। ए रफ ड्राइंग इज ड्रॉन विदाउट द स्केल इज कॉल्ड स्केच मैप। यहाँ पे हम स्केल का याद रखिएगा यूज नहीं करते हैं। स्केच मुख्य रूप से स्मृति और स्पॉट अवलोकन, यानी आपके ऑब्जर्वेशन पे, अवलोकन पर आधारित होता है, ना कि स्केल पर। बिना स्केल के बनाया गया एक रफ ड्राइंग स्केच मैप कहलाता है। ठीक है, तो आपको पता हो गया ना कि स्केच किसे कहते हैं और मैप से ये कैसे अलग है। अब स्केल क्या होता है? इट इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। यानी स्केल होता है जो एक्चुअल डिस्टेंस होता है किसी भी चीज का, और जो मैप पर हम डिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हैं, दोनों का रेशियो होता है, दोनों का क्या होता है? अनुपात होता है। यानी पैमाना यानी स्केल क्या होता है? यह जमीन पर वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है ना। अनुपात यानी रेशियो होता है, यानी एक्चुअल डिस्टेंस रेशियो आपका जो आपने जो ड्रॉ किया है मैप पर डिस्टेंस, उन दोनों के रेशियो को हम स्केल बोलते हैं। प्लेन क्या होता है? प्लेन इज ड्रॉन ऑन द स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। प्लेन कहाँ ड्रॉ किया जाता है? हम स्मॉल एरिया को लार्ज क्या ड्रॉन ऑफ अ स्मॉल एरिया को लार्ज स्केल पर ड्रॉ करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? प्लेन का करते हैं। योजना क्या होता है? योजना एक बड़े पैमाने पर एक छोटे से क्षेत्र का चित्रण। ठीक है, समझ में आया? तो ये होता है योजना। अब चलिए कुछ प्रीवियस ईयर और एमसीक्यू को देखते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। आपका एक क्विक रिवीजन हो जाएगा इस चैप्टर का, जो जो चीजें हमने पढ़ी। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ मैप? मैप क्या है? क्या वो ग्लोब है? ए ड्रॉइंग ऑफ अ सरफेस ऑन ए फ्लैट पेपर अकॉर्डिंग टू स्केल, या एक प्रोजेक्शन है। तो आपको अभी मैंने बताया कि मानचित्र क्या है? पैमाने के अनुसार यानी स्केल का यूज करके समतल कागज पर पृथ्वी की सतह का चित्रण क्या है? आपका मैप है, आपका मानचित्र है। ए ड्रॉइंग ऑफ द अर्थ सरफेस ऑन ए फ्लैट पेपर अकॉर्डिंग टू द स्केल, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको रिवीजन हो रहा है ना। चलिए, अगर रिवीजन हो रहा है तो अब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज फिजिकल मैप? फिजिकल मैप यानी भौतिक मानचित्र क्या होती है?
शोइंग द नेचुरल फीचर ऑफ द अर्थ, ये तो हमने पढ़ा था कि जब हम प्राकृतिक विशेषताओं को दर्शाते हैं तो वो फिजिकल मैप होता है। फिर भी हम और ऑप्शन भी चेक करेंगे। शोइंग सिटीज, टाउन एंड विलेज विथ बाउंड्री, तो सिटी, टाउन और विलेज को दिखाने वाला तो वो पॉलिटिकल मैप था, है ना, जो राजनीतिक मानचित्र था। शोइंग रेनफॉल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, ये भी नहीं होगा। हमने क्या पढ़ा था कि फिजिकल मैप में हम प्राकृतिक विशेषताओं को दर्शाते हैं, यानी हम फिजिकल मैप में पहाड़, नदियां, पानी, है ना, पठार, इन सब चीजों को दिखाने के लिए हम फिजिकल मैप यानी प्राकृतिक मानचित्र का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मैप गिव मोर इन्फॉर्मेशन, यानी कौन सा मैप जो है हमें बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन देगा। तो सिंपल सी बात, ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको लार्ज स्केल मैप की जरूरत पड़ेगी, यानी बड़े पैमाने का मानचित्र हमें अधिक जानकारी प्रदान करेगा। यानी कौन सा मानचित्र अधिक जानकारी प्रदान करेगा, तो बड़े पैमाने का मानचित्र जहां पे लार्ज स्केल पे ड्रॉ होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। ब्लू कलर इज यूज फॉर शोइंग, अभी मैंने पढ़ाया था ना कौन सा कलर किसको शो करता है, तो ब्लू कलर किस लिए है, आपके वाटर बॉडी को शो करने के लिए, यानी नीला रंग किसके लिए प्रयोग किया जाता है, पानी के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। स्केल इज कंपल्सरी फॉर, स्केल किस लिए कंपल्सरी है, मैप को ड्रॉ करने के लिए या मैप को बनाने के लिए, मानचित्र के लिए हमें पैमाने की आवश्यकता होती है। स्केच में आपको स्केल की आवश्यकता नहीं होती है। सिंबल आपको पता है, मैंने बताया हर चीज का अलग अलग प्रतीक होता है। ठीक है, फॉर वॉट पर्पस मैग्नेटिक कंपास इज यूज, मैग्नेटिक कंपास का यूज क्या किस लिए करते थे, मैग्नेटिक कंपास से आप क्या करते थे, चुंबकीय कंपास से हमें किसी पर्टिकुलर दिशा का पता लगाना हो, किसी चीज का डायरेक्शन का पता लगाना हो, तो हम क्या करते थे, चुंबकीय कंपास का पहले प्रयोग किया जाता था। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, दूरी मापने के लिए, प्रतीक दिखाने के लिए, दिशा ज्ञात करने के लिए, ये सभी। तो आपको ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि दिशा ज्ञात करने के लिए, फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन, इसीलिए हम कंपास का प्रयोग करते थे, चुंबकीय कंपास का प्रयोग करते थे। प्लेन इज ड्रॉइंग ऑफ, प्लेन क्या होता है, किस चीज का ड्राइंग होता है, योजना एक चित्रण है, किसका है, अभी हमने पढ़ा स्मॉल एरिया ऑन लार्ज स्केल, छोटे एरिया को लार्ज स्केल पे ड्रॉ करने के लिए हम प्लेन का प्रयोग करते हैं, बड़े पैमाने पर छोटे क्षेत्र का, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, स्केल कहते हैं, प्लेन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। येलो कलर इज यूज फॉर शोइंग, अभी मैंने बताया था ब्राउन माउंटेन के लिए होता है और येलो किसके लिए होता है, प्लेट्यू के लिए, यानी पीला रंग का प्रयोग किसको दर्शाने के लिए किया जाता है, तो पठार को दर्शाने के लिए हम पीला रंग का प्रयोग करते हैं, यानी प्लेट्यू को दिखाने के लिए हम आपको पीले रंग का प्रयोग करते हैं। जब मेजर लैंडफॉर्म ऑफ पढ़ेंगे ना, अलग अलग लैंडफॉर्म पढ़ेंगे ना, तो उसमें मैं बताऊंगी कि प्लेट्यू क्या होते हैं, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन माउंटेन एंड प्लेट्यू, पठार और पहाड़ में क्या अंतर होते हैं, इन सब चीजों को हम डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन और मैप से रिलेटेड कुछ एनसीईआरटी कंटेंट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।